वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पोल में पूछा सबसे ज्यादा भ्रष्ट कौन, सीएम शिवराज सिंह को सबसे ज्यादा 50.1% वोट मिले। कांग्रेस ने ऑनलाइन पोल में पूछा शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय और वीडी शर्मा में सबसे ज्यादा भ्रष्ट कौन है। ऑनलाइन पोल में 7 जुलाई से अब तक 14,000 से ज्यादा लोग वोट कर चुके हैं। सबसे ज्यादा 50% वोट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मिले। 34% वोट के साथ दूसरे नंबर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, 11% वोट के साथ तीसरे नंबर पर बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, 4.8% वोट के साथ चौथे नंबर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हैं। प्राइवेट स्कूल के संचालकों ने भैंस के आगे बीन बजाकर किया प्रदर्शन, सीएम से की ये मांगे। सुसनेर में एसडीएम कार्यालय के सामने प्राइवेट स्कूल के संचालकों ने भैंस पर शिक्षा मंत्री का पोस्टर लगाकर और बीन बजाकर प्रदर्शन किया। साथ ही अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन भी एसडीएम को सौंपा। सुसनेर में मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय विद्यालय संघ के तत्वावधान में मंगलवार को एसडीएम कार्यालय के बाहर निजी स्कूल संचालक पहुंचे। संचालकों का कहना है कि पिछले महीनों से बंद स्कूल को लेकर शासन से मांग की जा रही है। एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए करवाना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए 1 अगस्त से 10 अगस्त 2021 तक करवाना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। दिनांक 1 सितंबर से 25 सितंबर 2021 के मध्य हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी की विशेष परीक्षाओं का आयोजन मंडल के द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्र पर होगा। सीईटी के लिए मध्य प्रदेश के 10 शहरों में होंगे सेंटर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के 1 दर्जन से ज्यादा विभागों में दाखिले के लिए होने वाले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी में अगले सप्ताह से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, मगर इससे पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और विश्वविद्यालय प्रशासन इन दिनों परीक्षा के लिए सेंटर बनाने में लगे हैं। संक्रमण की वजह से विश्वविद्यालय ने प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा शहरों में सेंटर रखने पर जोर दिया ताकि विद्यार्थियों को कम दूरी तय करनी पड़े। फिलहाल 10 शहरों में परीक्षा सेंटर रखे जा सकते हैं। हिंदू मुस्लिम का डीएनए एक तो धर्म परिवर्तन और लव जिहाद कानून की क्या जरूरत। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के सभी भारतीयों का डीएनए एक होने के बयान को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब हिंदू और मुसलमान का डीएनए एक है तो धर्म परिवर्तन व लव जिहाद कानून की क्या जरूरत है। राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने संवाददाताओं से चर्चा करते हुए संघ प्रमुख के बयान पर तंज कसा और कहा कि जब हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है तो मोहन भागवत और ओवैसी का डीएनए भी एक है। ऐसे में लव जिहाद कानून की क्या आवश्यकता है और धर्मांतरण कानून की क्या आवश्यकता है। कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के फेसबुक अकाउंट हैक मामले में क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज। कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के देर रात हुए फेसबुक अकाउंट हैक मामले में क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज हो गई है। दरअसल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बुधवार नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में शपथ ली और रात में ही किसी ने उनका फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया था। फेसबुक अकाउंट हैक करने वाले ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया के कुछ पुराने पोस्ट व वीडियोस अपलोड कर दिए। पोस्ट किए गए अधिकांश वीडियो और फोटो उनके कांग्रेस में रहने के समय से संबंधित थे। एमपी में नरम पड़े गर्मी के तेवर, इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। प्रदेश के कई जिलों में पिछले दिनों से लगातार गर्मी और तेज उमस देखने को मिल रही है। हालांकि एक बार फिर प्रदेश में जल्द ही मानसून सक्रिय हो जाएगा। अब प्रदेश के धार, उज्जैन, देवास, शाजापुर, बैतूल, हरदा, अनूपपुर, डिंडोरी, सिवनी, मंडला और बालाघाट के साथ ही रीवा संभाग के जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। कोरोना से बची जान पर महंगाई ले रही प्राण। महिला कांग्रेस ने महंगाई के विरोध में सड़क पर कंडे थापकर किया अनोखा प्रदर्शन। पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्य तेल और रसोई गैस के दामों में की गई बेतहाशा वृद्धि के विरोध में महिला कांग्रेस में गुरुवार को ग्वालियर में अनोखा प्रदर्शन किया गया। महिला कांग्रेस और सेवा दल के कार्यकर्ताओं बड़ी संख्या में शिंदे की छावनी छप्पर वाला पुल इलाके में पहुंचे, जहां उन्होंने सड़क पर गोबर के कंडे थापे। इसके अलावा उन्होंने सड़क पर ही चूल्हा जलाकर खाना बनाने का काम भी किया। महिला कांग्रेस का कहना है कि केंद्र की सरकार ने महंगाई के मामले में अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जिस पद पर भरी दादा ने उड़ान, उसी पद पर हुए ज्योतिरादित्य विराजमान। करीब 1.25 साल पहले कांग्रेस का दामन छोड़कर कमल थामने वाले महाराज को मोदी कैबिनेट में बतौर कैबिनेट मंत्री सिविल एविएशन का प्रभार दिया गया है। इसके बाद उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। इस बीच सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे सिंधिया ने उन्हें केंद्रीय मंत्री बनने पर खास अंदाज में बधाई दी।
यशोधरा राजे सिंधिया ने ट्वीट किया कि जिस पद पर भरी दादा ने उड़ान, उसी पद पर हुए ज्योतिरादित्य विराजमान। प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री बनने पर अपने आत्मीय ज्योतिरादित्य सिंधिया को स्नेह भरी शुभकामनाएं। बिजली उपभोक्ताओं को दी जाएगी छूट, हजारों नोटिस जारी। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कल शनिवार 10 जुलाई को नेशनल लोक अदालत में हजारों प्रकरण रखेगी। बिजली चोरी और अनियमितताओं के प्रकरण को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल के तहत लगने वाली लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरण रखकर समझौते के प्रयास जारी हैं, इसलिए हर जिले से हजारों नोटिस जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश में 14 जुलाई तक महाराष्ट्र से आने जाने वाली बसों के संचालन पर रोक। कोरोना संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम के मद्देनजर महाराष्ट्र से बस परिवहन पर प्रतिबंध 14 जुलाई तक बढ़ा दिया है। अभी ये 7 जुलाई तक था। प्रतिबंध के दौरान न तो मध्य प्रदेश से कोई बस महाराष्ट्र जाएगी और न ही वहां से कोई बस प्रदेश में आएगी। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए आगामी निर्णय लिया जाएगा। इसके पहले छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से बसों के आने जाने पर भी रोक लगी थी, लेकिन उसे हटाया जा चुका है। 4MP के सहारे यूपी साधना चाहती है मोदी सरकार। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई टीम बनकर तैयार हो गई। कैबिनेट में नए नेताओं को शुमार करते वक्त सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव का भी बखूबी ध्यान रखा। खासकर अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव बेहद खास हैं और सरकार ने कैबिनेट विस्तार से जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की। मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीरेंद्र कुमार खटीक को कैबिनेट में शामिल किया गया है। प्रदेश के 8 जिले अस्पताल में मिलेगी निःशुल्क डायलिसिस सुविधा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय निःशुल्क डायलिसिस कार्यक्रम के तहत राज्य के 8 जिला अस्पतालों में जीवन धारा नाम से निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है। किडनी रोगों से ग्रस्त मरीजों को लंबे समय तक बार बार डायलिसिस कराना पड़ता है, इससे उन पर बड़ा आर्थिक बोझ पड़ता है। इसके साथ ही यदि ये सुविधा दूरस्थ इलाके में मिल रही हो तो समस्या और भी बढ़ जाती है। स्थानीय स्तर पर ही डायलिसिस की सुविधा मिलने से किडनी रोगों से पीड़ितों को अब दूर नहीं जाना पड़ रहा। उद्यानिकी फसलों में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा 15 जुलाई तक। कृषि विभाग द्वारा उद्यानिकी फसलों में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा खरीफ 2021 के लिए 15 जुलाई तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। उप संचालक उद्यानिकी ने बताया कि उद्यानिकी फसलों की खेती कर रहे किसानों को विपरीत मौसम से कम तापमान, अधिक तापमान, बीमारी अनुकूल मौसम, कीट व्याधियों का प्रकोप, कम या अधिक वर्षा की स्थिति निर्मित होना, ओलावृष्टि, चक्रवाती हवाएं आदि से उद्यानिकी फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए ये बीमा लागू की गई है। हवाई जहाज मिल गया बस, अब पायलट चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला उड्डयन मंत्रालय तो लोग लेने लगे मजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। ऐसे में कई नए चेहरे को मंत्रिमंडल में जगह दी गई। कुल 43 लोगों को शपथ दिलाई गई, जिनमें 15 नेताओं ने कैबिनेट मंत्री और 28 राज्य मंत्री पद की शपथ ली। वहीं कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए ग्वालियर राजघराने से ताल्लुक रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया है। इस कैबिनेट विस्तार में सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। चयनित शिक्षकों ने दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया खत्म करने की मांग की। चयनित शिक्षक संघ के प्रदेश संयोजक योगेंद्र पांडे ने बताया कि एक ऐसी शिक्षक भर्ती है जिसने 2 सरकारें, 2 भर्ती के बजट और 2 मुख्यमंत्री देख लिए, लेकिन आज भी चयनित शिक्षकों को अपनी नियुक्ति का इंतजार है। चयनित शिक्षक संघ मध्य प्रदेश द्वारा पिछले 2 सालों में अनेक आंदोलन किए, ट्विटर अभियान चलाए। चयनित महिला शिक्षिकाओं ने 8 मार्च महिला दिवस पर दंडवत यात्रा निकाली, तब सरकार ने दस्तावेज सत्यापन शुरू किया है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार तैयार, बच्चों के लिए बना हाईटेक आईसीयू। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। इसी को लेकर सीएम शिवराज द्वारा जबलपुर जिला अस्पताल विक्टोरिया में हाईटेक आईसीयू का उद्घाटन किया गया। यह हाईटेक आईसीयू खासतौर पर बच्चों के लिए तैयार किया गया है। इस आईसीयू में बच्चों के लिए 20 बेड की व्यवस्था की गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को जबलपुर पहुंचे थे। इसी दौरान तीसरी लहर से निपटने के लिए उन्होंने जबलपुर जिला अस्पताल में हाईटेक आईसीयू का उद्घाटन किया। 85% एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन जारी, धीरे धीरे पटरी पर आएंगी पैसेंजर। झांसी रेल मंडल द्वारा 85% एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। 7 जोड़ी पैसेंजर को चलाया जा रहा है। शेष पैसेंजर को धीरे धीरे पटरी पर लाया जाएगा। ये बात पत्रकारों से ऑनलाइन चर्चा करते हुए रेलवे झांसी मंडल रेल प्रबंधक संदीप माथुर ने कही। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रथम तिमाही यानी अप्रैल, मई और जून माह में मंडल ने सर्वश्रेष्ठ 1.93 मिलियन टन माल लदान कर सर्वाधिक 192.06 करोड़ का राजस्व अर्जन किया। 6 दिनों तक लगातार रहने वाली है बैंक्स की छुट्टी।
बैंक से जुड़े काम हर माह करते हैं। वहीं अगर जुलाई माह की बात करें तो इस माह कुल 15 दिनों के लिए बैंक बंद रहेंगे, लेकिन अगले सप्ताह तक बैंक 6 दिन बंद रहने वाले हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अभी से इन छुट्टियों के बारे में जान लें। कुछ बैंक त्योहार की वजह से बंद रहेंगे तो दूसरी ओर दूसरे व चौथे शनिवार और रविवार के कारण बंद रहने वाले हैं। जुलाई माह में कुल 15 छुट्टियों में से 9 छुट्टियां त्योहार की वजह से और 6 छुट्टियां वीक ऑफ की वजह से हैं। क्या बिजली बिल ज्यादा आया? एमपी में 14 जुलाई तक दर्ज होगी शिकायत। विभाग ने कहा जल्द समाधान होगा। मध्य प्रदेश समेत देश भर में पिछले 3 महीनों से लॉकडाउन की स्थिति थी। इस दौरान बिजली संबंधित कामों को भी बेहतर तरीके से नहीं किया जा रहा था। वहीं जून में आए बिजली बिलों ने उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ाई। कईयों को इस महीने बढ़े हुए बिजली बिल की समस्या आई, जिनका निवारण करने के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण विभाग ने 14 जुलाई तक का समय दिया। देवास के कलाकार ने कोयले के टुकड़ों से तैयार की संसद भवन की पारदर्शी पेंटिंग। शहर के युवा आर्टिस्ट अल्ताफ शेख अयान ने देवास का नाम देश में रोशन कर दिया। हैदराबाद में दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय में अल्ताफ की पेंटिंग लगाई गई, जिसे उन्होंने 13 माह में तैयार किया है। उन्होंने संसद भवन की एक विशेष पेंटिंग तैयार की है, जिसे हाल ही में हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय में रखा गया। देश में कुल 3 राष्ट्रीय संग्रहालय हैं, जिनमें से एक हैदराबाद में स्थित है। ये संग्रहालय दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालयों में आता है। जेईई मेन परीक्षा प्रक्रिया में हुआ बदलाव, मास्क भी केंद्र पर ही मिलेंगे। 20 से 25 जुलाई को ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन के तीसरे चरण और 27 जुलाई से 2 अगस्त तक चौथे चरण की परीक्षा होगी। इसके लिए शहर में 3 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। शहर से दोनों परीक्षाओं में करीब 20,000 विद्यार्थी शामिल होंगे। शतक की ओर पेट्रोल 99.15 रुपए लीटर पहुंचा दाम। पेट्रोल के कदम सेंचुरी की ओर बढ़ने लगे हैं। आज पेट्रोल प्रति लीटर 99.15 रुपए पहुंच गया। पेट्रोल की तर्ज पर डीजल की कीमतें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। डीजल प्रति लीटर 97.47 रुपए पहुंच गया। बीते 10 दिन की कीमतों पर नजर डालें तो पेट्रोल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई। मात्र 3 दिन ही कीमतें कम हुई। डीजल की कीमतें 8 दिनों तक बढ़ती रही। मात्र 2 दिन में ही दाम में कमी आई है। मध्य प्रदेश के 19वें राज्यपाल बने मंगूभाई पटेल। चीफ जस्टिस ने दिलाई शपथ। मंगूभाई पटेल मध्य प्रदेश के 19वें राज्यपाल बन गए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा मौजूद रहे। बता दें कि मंगूभाई पटेल देर शाम भोपाल पहुंचे थे। सीएम शिवराज ने उनकी अगवानी की। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन किया गया। वहीं बात करें आज की आखिरी खबर पर तो मध्य प्रदेश में शिक्षण के अलावा कोई और शुल्क नहीं वसूल सकेंगे निजी स्कूल, आदेश जारी। राज्य शासन ने अगले आदेश तक प्रदेश के निजी स्कूल में किसी भी तरह की शुल्क वृद्धि और शिक्षण शुल्क के अलावा कोई अन्य शुल्क वसूली पर रोक लगा दी। साथ ही उन स्कूल्स को शुल्क की राशि अगले महीनों की फीस में समायोजित करने के निर्देश दिए हैं, जो हाल ही में अतिरिक्त शुल्क वसूल चुके हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने गुरुवार को यह आदेश जारी कर दिया, जो सीबीएसई, आईसीएसई, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल सहित अन्य बोर्ड से संबद्ध गैर अनुदान प्राप्त निजी स्कूल्स पर समान रूप से लागू रहेगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।